students, today we are discuss English translation class 7 का चैप्टर आपका 12। चैप्टर का नेम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो क्लास 7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 12 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझाएंगे। ओके, हमने अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझाने जा रहे हैं। तो पहचान सबसे पहले आता है हमारा पहचान, कि हम वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचान लिखेंगे सबसे पहले। फ्यूचर देखेंगे कि जो पहचान है हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, वो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा। कार्य भविष्य में जारी रहेगा, पूरा नहीं होगा, जारी रहेगा। ओके, तो जो कार्य है वो भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि जो है शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, इन वाले वाक्यों में क्या होता है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, और किंतु कार्य के जारी होते रहने की अवधि नहीं दी जाती है। ठीक है, यानी कार्य चलता रहता है, पूरा नहीं होता है। ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है। ओके, तो ये इससे हम पहचानेंगे कि ये टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम चलेंगे रूल की ओर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में किन रूलों को फॉलो किया जाता है वो देखेंगे।
टेंस के इंग्लिश सेंटेंस में बिल्ली या सैलरी तथा वर्ग के या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है कि इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस में विल बी और शैल बी, विल बी या शैल बी तथा वर्ग के प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हमें विल बी और शैल बी का यूज करना है और हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस आईएनजी लगा देना है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं टेंस की ओर, सेंटेंसों की ओर चलते हैं। ओके, जैसे affirmative statement, affirmative statement में सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी और वर्ग के वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। और एक बात और कि आई और बी के साथ शैल बी का यूज होगा। सभी और सभी सिंगुलर और सभी सिंगुलर सब्जेक्टों में, सभी सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसमें कुछ नहीं है, और सभी सब्जेक्टों में और सभी सब्जेक्ट में विल बी का यूज
इसमें विल बी का यूज होगा, यानी हमें आई और वी के साथ सेल का यूज करना है और सभी के साथ विल का यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं सेंटेंस ऑफ यूर बनाते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। जैसे मैं परसों जा रहा, ठीक है। तो आई के साथ विल भी लगाएंगे, आई के साथ सेल भी लगाएंगे ना, आई और वी के साथ हम सेल भी का यूज करेंगे। तो आई सेल बी, जाना, आई सेल बी, गो में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है हमें। तो आई शैल बी गोइंग टू चेन्नई, द डे टुमारो, ओके। तो द डे आफ्टर टुमारो, परसों है ना, the day after tomorrow। देखिए कि मैं परसों चेन्नई जा रहा हूँगा, तो बात को पहचाना हमने रहा हूँगा, रही हूँगी से। ओके, तो आई के साथ शैल बी, फिर हम वर्ब में आईएनजी, पूरा सेंटेंस बना देंगे, हम ऑब्जेक्ट पूरा लिख देंगे। ओके, और देख लेते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, तो वी शैल बी प्ले में आईएनजी लगेगा, प्ले क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, CRICKET, फुल स्टॉप। ओके, तो क्या है कि हमने ये देखा कि आई और बी के साथ शैल बी का यूज करेंगे। अब हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूरज चमक रहा होगा, the sun will be shining, सूरज चमक रहा होगा, रहा होंगे, रही होंगी, ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। आई और बी के साथ शैल बी का यूज करेंगे और सभी सब्जेक्टों के साथ विल बी का यूज करेंगे। तो ये हमने अभी आपको फ्यूचर एफर्मेटिव सेंटेंस समझाया था। ओके, तो समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में सेड या
बिल। के बाद बी से पहले नॉट का प्रयोग ओके। तो नेगेटिव सेंटेंसों में, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में शैल या बिल के बाद और बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ओके, जैसे तुम फुटबॉल खेल नहीं रहे होंगे, रहे होंगे, रही होंगी, ठीक है, ये हमारी पहचान है। और हमें पता चला कि हमारा जो वाक्य है उसमें नहीं है, तो इससे पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है। तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, तो तुम फुटबॉल खेल नहीं रहे होंगे, तो यू के साथ हेल्पिंग बनवाइए आपकी बिल, यू बिल। अब हमें निगेटिव है ना, तो नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे हम, बिल नॉट बी, ठीक है। हमने क्या अभी रूल्स देखा था कि बिल और सेल के बाद लेकिन बी से पहले नॉट लगेगा। ओके, तो यू विल नॉट बी प्लेइंग, फिर हम वही हमारी फर्स्ट फॉर्म जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, प्ले, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप। ओके, तो यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, और देख लीजिए एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा, तो इसमें आई, अब हमें पता है आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखती है, सेल, ठीक है। तो आई सेल, अब हमें देखना है हमारे जो सेंटेंस जो वाक्य है उसमें नहीं दिए, तो सेल नॉट, अब हम लगाएंगे बी। अब हमारा चलेगा ऑब्जेक्ट क्या है, इंतजार करना, तो वेटिंग, वेट में आईएनजी आएगा, वेटिंग फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। ओके, ये एक और बना के देख लेते हैं, अंजू खाना नहीं बना रही होगी। ओके, जैसे अंजू खाना नहीं बना रही होगी, तो अंजू, अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब विल आएगी ना, विल नॉट है तो नहीं आएगा, नॉट आएगा, नहीं है वाक्य में तो नॉट आएगा, बी, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि फिर बाद में फुल स्टॉप आएगा। अंजू खाना नहीं बना रही होगी, तो अंजू विल नॉट बी कुकिंग द फूड, ओके।
तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो था कि हमें नॉट का यूज विल बी और शैल बी के बीच में रखना है, यानी शैल विल के बाद और बी से पहले। ओके, और हमारा सेंटेंस सेम बनेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और आई और बी के साथ शैल का यूज होगा और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसों की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उपयोग करते हैं। नेगेटिव हो गया हमारा। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। ओके, सब्जेक्ट से पहले विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। हमें पता है ना कि अगर वाक्य में क्या पहले आता है तो क्या करेंगे, यदि वाक्य में क्या पहले आता है तो जो हमारा विल शैल यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे सब्जेक्ट से भी पहले लगाएंगे। ओके, जैसे भात, भाई आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग विल शैल से भी पहले किया जाता है। ओके, देखेंगे जैसे यदि हमारे वाक्य में क्या पहले आता है, क्या बीच में आया, यदि वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो विल शैल से भी पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, अगर विल शैल पहले आता है, अगर क्या वाक्य में पहले आता है तो विल शैल पहले लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं, इसके बाद विल शैल का यूज करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट लगाते हैं, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में बनाया था ना, वैसे ही सेम हमें बनाना है।
ठीक है। लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन वाले वर्डों में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, तो हमें लगाना तो सब्जेक्ट के बाद ही है, लेकिन नॉट के बाद भी लिखेंगे। ओके। और लास्ट में हमारा जो रहता है सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते ओके। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ओके। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले विल सेल का यूज करना है। सेकंड हार्ट भारी आदि जो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग है उनका प्रयोग पहले करना है, इसके बाद विल सेल का यूज करना है। फिर नंबर थर्ड है हमारा नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट का यूज करना है। और सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। ओके। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे एग्जाम्पल, क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी? क्वेश्चन मार्क। ओके। हम हिंदी वाले वाक्यों में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और इंग्लिश में भी लगेगा। तो अगर वाक्य में क्या आगे हो तो हमें क्या करना है, विल सेल का पहले यूज करना है। तो विल इट नॉट बी रेनिंग टुमारो। ठीक है। क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी? तो विल इट नॉट बी रेनिंग टुमारो। ठीक। अब चलते हैं नंबर 2 पर। वह पतंग कब उड़ा रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारा कब पहले है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है। वह पतंग कब उड़ा रहा होगा? हमने क्या देखा था कि वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे। इसके बाद विल सेल का यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। अगर वाक्य में नहीं है तो फिर बी, फिर आपका ऑब्जेक्ट जाएगा। तो व्हेन विल ही, अब आएगा बी। फ्लाई में आईएन जाएगा, फ्लाई ए काइट। ओके। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। वह पतंग कब उड़ा रहा होगा? तो व्हेन विल ही बी फ्लाइंग अ काइट। सब्जेक्ट के बाद भी जाएगा, और अगर वाक्य में नॉट नहीं है तो भी सब्जेक्ट के बाद ही भी जाएगा। इस तरह से हमने क्लास 7 का 12 चैप्टर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करवा दिया है। तो एक्सरसाइज जो बुक में है वो आप कंप्लीट करके रखिए। ओके। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।